जय श्री राधे दोस्तों। आइए सुनते हैं आज अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्णा एकादशी का क्या नाम है और उसका महात्म्य क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है, क्योंकि ये अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वो संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि और दूसरों की निंदा आदि सब पाप दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में महीध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था, जिसका एक छोटा भाई था। उसका नाम था वज्रध्वज और वो बहुत ही कूट स्वभाव का था। इतनी दुष्ट प्रवृत्ति थी कि अपने बड़े भाई से ईर्ष्या करता था। वो कहता था कि राजा तो मुझे बनना चाहिए था। और एक दिन क्रोध में आकर उसने अपने सोए हुए बड़े भाई को मार दिया और उसे मारकर एक जंगल में पीपल के नीचे गाड़ दिया। अब बड़े भाई की अकाल मृत्यु होने के कारण उसे प्रेत बनना पड़ा और वो अब प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और वहां आने जाने वाले लोगों को डराने लगा। एक बार वहां से अचानक ऋषि का जाना हुआ। वो बड़े ही तपस्वी और ज्ञानी थे। जब ऋषि वहां से जाने लगे तो प्रेत आत्मा अब उनको भी डराने लगी। लेकिन ऋषि जो थे बड़े तपस्वी थे, वो सब कुछ समझ गए। तो अब ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा तो वहां उन्हें एक प्रेत आत्मा दिखाई दी। अब उन्होंने स्वयं ही उस प्रेत आत्मा के कल्याण के लिए अपरा एकादशी के दिन व्रत किया और व्रत का संकल्प करके उस प्रेत आत्मा के लिए समर्पित कर दिया। व्रत पूर्ण होते ही उस प्रेत आत्मा को मुक्ति मिल गई और अब वो ऋषि के पास आकर उनका धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर भगवान के धाम के लिए प्रस्थान करता है। राजन, ये अपरा एकादशी की कथा मैंने तुमसे लोकहित के लिए कही है। जो भी लोग इस कथा को सुनेंगे उन्हें बड़ा ही पुण्य प्राप्त होगा और उनके सभी पापों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।